देशद्रोही छोड़ेंगे नहीं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान की निजी कार्यक्रम में विंध्याचल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं एमएलसी अरुण सिंह ने निंदा की। उन्होंने कहा कि देश विरोधी कार्य करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने मदनी के बयान की निंदा की जरूरत जताया। कहा कि सरकार की सारी योजनाएं हर भारतीय के पास पहुंच रही है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो। विंध्याचल धाम में पहुंचे अरुण सिंह ने कहा कि मदनी का बयान बहुत ही निंदनीय है। यह उकसाने वाला बयान है कि एक वर्ग के लोग बढ़कर आगे आए और हिंसा करें, जिसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। कहा कि मदनी को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की सुविधाएं सभी को मिल रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, ये संकल्प सरकार का है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर नल से जल या अन्य सभी को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है। हिंदू हो मुसलमान हो सभी को यह मिल रहा है। आयुष्मान का कार्ड मुसलमान को मिल रहा है और हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। इस प्रकार की बात करना मूर्खता ही है। इस प्रकार की बात करने वालों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आजम खान पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आजम खान किस तरह धमकाते थे। आजम खान का आतंक सपा में था। समान व्यवस्था सबके लिए समान होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान करने वाले अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए को जीता रही है। उन्होंने कहा कि लोग देश हित में काम करें, देश विरोधी कार्य करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वह कोई भी हो। बाइट अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, मिर्जापुर। मदनी ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही बयान बहुत निंदनीय है और यह उकसाने वाला बयान है। एक वर्ग के लोग किस प्रकार से आगे बढ़ करके आए और हिंसा करे, जितनी कठोर निंदा की जा सकती है इसकी करना चाहिए। और मदनी को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की सुविधाएं है वो तो सबको मिल ही रही है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, यह संकल्प साकार हो रहा है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के नल से जल या प्रधानमंत्री या अन्न, सभी को 5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है। हिंदू हो मुसलमान हो हर वर्ग को मिल रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड भी मुसलमान को मिल रहा है और हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। तो इस प्रकार की बात करना ये मूर्खता ही है। इसका मतलब कोई भी तथ्य से परे बिहार की मंत्रिमंडल बना तो वहां पे तो मुसलमान समुदाय के मंत्री बने ना। इस प्रकार से बात करना और ऐसे लोग जो बात कर उस पर कठोर कार्रवाई भी करना चाहिए। उन्होंने कहा भला जेल में चले गए हैं और आजम खान भी जेल में, अगर कोई मुसलमान ऊपर उठता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है और कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से लागू करने देना चाहिए। सबको मालूम है उस यूनिवर्सिटी में कितने आतंकवादी घटनाओं को देने वाले आका और आजम खान की भी सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसमें आजम खान किस प्रकार से अधिकारियों को धमकाते थे। तो गुंडे बदमाश उनके के होते थे, उनको बचाने का काम करते थे। ये सबको मालूम है कि आजम खान का किस प्रकार से आतंक उस समय समाजवादी पार्टी के समय था। तो ऐसे थोड़ी होता है। कानून व्यवस्था सबके लिए समान होता है। गलत कठोर कार्रवाई होगी। भारत में रह करके आप अगर षड्यंत्र करोगे तो चाहे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वाइस चांसलर हो, ये छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना है आजादी के बाद से जो है मुसलमानों को सिर नहीं उठाने दिया जा रहा है और चाह रहे हैं कि उनके पैर से जमीन खिसक जाए। अब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। इस हकीकत कोसों दूर है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी कभी भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती, सबको साथ में लेके काम करती है। हाँ, देश हित में जरूर काम करो। देश विरोधी काम करोगे छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं किसी भी तरीके से, कोई भी हो। अच्छा, रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि अभी जो चुनाव है विधानसभा का, वो एनडीए गठबंधन का जो है नेतृत्व अखिलेश करे। इसमें अगर बोलना चाहे तो ये कौन बोलता? रविदास मल्होत्रा, महासचिव है इसके सपा के। अरे अब करने दी।